तो वृंदावन दास जी बोले कि कौतुक कुंज मेरे नयनन में, अगर तुम्हें इस कौतुक कुंज को देखना है तो देखो मुँह नयनन, मेरे नेत्रों में देखो। विधि रसनानुमज जो बनाई, कहने विधि ने नेत्रों के रसना नहीं बनाई, नहीं आपको बता देते कि रस कैसा है। तो वृंदावन हित रूप स्वाद, गूंगे की जो मिठाई, यहाँ का स्वाद जो है वो गूंगे की मिठाई है। बूढ़े सो जाने नहीं, बूढ़े सो जाने नहीं, बूढ़े सो अनजान। तो कहले जो बूढ़ गया इसमें अनजान है वो, और जो नहीं बूढ़ा उसे पता ही नहीं वृंदावन रस क्या है। तो वृंदावन रस की बात हो रही। वृंदावन रस कौन है? कहले प्रियालाल का प्रेम ही मूर्तिमान होकर वृंदावन बना। जब तक वृंदावन समझ में नहीं आते तब तक श्यामा श्याम का प्रेम भी समझ में नहीं आएगा। उनका प्रेम कैसा है? तिनको प्रेम और ही भांति और अद्भुत रीति कही नहीं जाती। उनका प्रेम और प्रकार का है। जितने प्रेमों से हम परिचित हैं उस प्रेम से उनका प्रेम अलग है। उसकी अद्भुत रीति है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और उसी के लिए रसिकजन कहते हैं कि ऐसो प्रेम उपजिए जब कभी तुम्हारे चित्त में इस प्रकार का प्रेम उपजेगा तो हित ध्रुव बात बनेगी, तभी सारी बात बनेगी। और नहीं तो बिगड़ी हुई अनंत जन्मों से बिगड़ी है, कि कब तक नहीं बनेगी? जब तक श्यामा श्याम का प्रेम तुम्हारे चित्त में नहीं आ जाता। तो श्यामा श्याम का प्रेम क्या है, इसी पर विचार कर। तो श्यामा श्याम के प्रेम के मूर्तिमान रूप है श्री वृंदावन। अगर वृंदावन समझ में आ गए तो श्यामा श्याम का प्रेम भी समझ में आ जाएगा। तो श्यामा श्याम के प्रेम में वृंदावन का वर्णन करते हुए जी महाराज बोले कि वर यमुना जल सिंचन दिन ही शरद बसंत। ये श्रृंगारिक प्रेम नहीं जैसा हम लोग समझ रहे। श्रृंगारिक प्रेम से हम लोग परिचित हैं, लेकिन ये प्रेम श्रृंगारित नहीं है, ये श्रृंगार रस से सिंचित है केवल। और वो भी सिंचित इसलिए है कि जिसमें भक्त लोग आनंद ले सके। अगर प्रेम में डूबे हुए प्रियलाल बैठे रहे, जैसा कि एक पद में आया है कि रस मत परस्पर लोचन कृषित चकोर। प्रियालाल बैठे हुए हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को। कैसे देख रहे हैं? कहले रस मत, रस में मत वाले होकर और चंद्रमा चकोर की भांति जो है देख रहे हैं। तो वो प्रेम जो है, अगर ऐसे प्रेम में प्रियालाल डूबे रहते तो भक्तों को क्या सुख मिलता, सहचरियों को क्या सुख मिलता। जब उनके अंदर हरकत होती है तभी प्रेम अच्छा लगता है। तो जब हरकत हुई, हरकत किसने की? कहले यमुना जल सिंचन। यमुना कौन है? सरिता रस श्रृंगार की जगमगाते चंगोर। जब श्रृंगार रस की सरिता ने उसका सिंचन किया तो प्रियालाल के प्रेम में लहरें उठने लगी और लहरें ही लीलाएं बन गई। उन्हीं लीलाओं का चिंतन रसिकजन करते हैं, उन्हीं को देखकर आनंदित होते हैं। तो दिन ही शरद बसंत, ये वृंदावन का वर्णन ये बता रहा है कि प्रियालाल का प्रेम जो है शरद की भांति निर्मल है और बसंत की भांति फूला हुआ है। और विविध भांति सुमनस के और सौरभ अलिकुल मन। प्रियालाल का प्रेम जो है अत्यंत सुगंधित है, क्यों जो फूलों की सुगंधी है उससे जो है उसको देखकर अलिकुल मद, जो सहचरियां हैं वो मत वाली हो जाती है। तो वृंदावन का एक लक्षण बताया कि वृंदावन कैसा है? कि मंडलाकार। मंडलाकार माने गोल। गोल का कहीं ना आदि होता है ना अंत होता है। किसी भी गोल चीज को अगर ये पूछा जाए कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई, तो गोलाकार का कोई ना आदि होता ना अंत होता। तो प्रियालाल की वृंदावन की मंडलाकार भूमि बता रही कि प्रियालाल का प्रेम जो है वो अनादि अनंत है। आदि न अंत विलास करे और लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। इनका विलास कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है
और अनंत काल तक चलेगा। और आश्चर्य है कि दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। नई नई भांति, नई छवि कांति और नई नवला नवनेह बिहार। हम लोग अपने प्रेम में क्यों पहचानते हैं? क्योंकि हमारे प्रेम में भोग है। भोगने के बाद हम सोचते हैं कि इस वस्तु को तो हम भोग चुके। वहां भोग नहीं है, वहां तो केवल प्रेम है। कैसा प्रेम है कि पीवत मुख छवि माधुरी और व्याकुल रहे दो नयन। मुख की माधुरी की छवि का पान करते हुए भी नेत्र प्रिया प्रीतम के व्याकुल। क्यों? रोम रोम बाढ़ी तृषा। प्रियालाल के रोम रोम में प्यास बढ़ी हुई है। कहां प्रेम को मैन, वहां प्रेम का काम है। हम लोग काम के प्रेम से परिचित हैं और प्रियालाल का प्रेम जो है वो प्रेम का काम है। वहां प्रेम की जो कामना उत्पन्न होती है, उस कामना के वशीभूत होकर वो एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, एक दूसरे के साथ चिढ़ा करते हैं। लेकिन वहां भोग नहीं, क्योंकि भोग कैसे सकते? जिनके हृदय में श्री प्रिया के चरण बसे हुए हैं, वहां भोगने का प्रश्न नहीं उठता है। वहां भोग है ही नहीं प्रेम का। वहां तो केवल जो है तहां प्रेम को मैन, प्रेम का काम है। कहां से उत्पन्न होता है? तो जो वर्णन पढ़ते हैं 84 इत्यादि में, मोहन मन मथत मार और परसद कुछ नहीं बिहार। ठाकुर जी का मन कामदेव मथ रहा है। कौन सा कामदेव? एक कामदेव तो वो है कि जो रास में उनसे पराजित हो गया था। जिन लोगों ने महाराज देखी वृंदावन में, सबसे पहले काम विजय लीला होती है। कामदेव आता है और ठाकुर जिसको पराजित कर देते हैं। एक कामदेव तो उनसे पराजित हो गया। उस कामदेव की सामर्थ्य नहीं उनको जीतने की, क्योंकि देखत ध्रुव जिनकी परछाई मदन कोटि व्याकुल हो जाही। कोटि कोटि कामदेव जिनकी छवि परछाई को देखकर व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, वो है ठाकुर। फिर उसे कौन सा काम सता रहा है? बड़ी सुंदर बात है इसके लिए बताइए। मोहनी सोहनी भौंते। एक काम जो है वो तो प्रकट हुआ जो देवता है, जो काम और रति का जोड़ा है। और दूसरा काम कहां से पैदा हुआ? मोहनी सोहनी भौंते उपजत प्रेम आनंद। एक कामदेव प्रिया की भ्रकुटी से उपजा। वो कौन सा है? कहले प्रेम आनंद। वो प्रेम का काम है। तो यहां पर जो है वृंदावन में प्रेम का काम है, अर्थात प्रिया प्रीतम का जो प्रेम है वो काम का प्रेम नहीं है, वहां प्रेम का काम है। अब ये बात समझ में आ जाती है। दूसरी बात, प्रियालाल का प्रेम जो है वो संगीतमय है। कैसा संगीतमय? मनो द्रुमन चढ़ी रागिनी और गावत गान तरंग। वृंदावन के पक्षी जो हैं वो क्या गाते हैं? रागिनी गाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वृक्षों के ऊपर जो है वो रागिनियां चढ़ी हुई और आलाप ले रही हैं, गान गा रही। तो वृंदावन का प्रेम जो है, जब वृंदावन की विशेषताएं समझ में आ जाती हैं, तब प्रियालाल का प्रेम समझ में आता है। इस वृंदावन रस को प्रकट करने के लिए ही श्री जी महाराज जो है प्रकट हुए। अगर श्री जी महाराज प्रकट न होते तो ये वृंदावन रस नहीं बनता। तो त्रिभुवन में एक सुनियत है, जुगल प्रेम रस हट्टी। वृंदावन दास जी बोले कि 3 लोक में एक हाट है। हाट माने बाजार, हट्टी माने हाट। जुगल प्रेम रस की एक बाजार है, वो है श्री वृंदावन। सौदागर हैं रसिक तहां के। उस हाट में कौन सौदागर है? बेचने वाला कौन? रस का रसिक। और रस बानगी जो चट्टी, वो क्या करते हैं? रस को चटा देते हैं। बानगी माने नमूना, नमूना दिखा देते। वो प्रेम खिलावे त्यों त्यों खोले। ये बड़ा विचित्र रस है। दुर्गा जी बोले नायक तहां न नायिका,
रस करवावत के। ब्रज में नायक नायिका है, वृंदावन में कहले न वहाँ नायक है न नायिका है, वहाँ केली कौन करा रहा है, कहले प्रेम। रस करवावत के, तो प्रेम खिलावे त्यों त्यों खेले, और समझत हैं रस गट्टी। दोनों जो है समझ रहे हैं कि रस को कैसे गटका जाता है। तो वृंदावन हित रूप कहाँ ये, जहाँ विमुखता टट्टी, जहाँ विमुखता की टट्टी लगी हुई, आड़ लगी हुई है, वहाँ ही रस कहाँ।